जय सिया राम प्रभु। आज हम अरण्य कांड के 10वें दोहे से 20 दोहे तक का पाठ करेंगे और उसका आनंद लेंगे। जय श्री हनुमते नमः। आज्ञा है प्रभु। तब मुनि हृदय धीर धरी, गही पद बारहि बार। निज आश्रम प्रभु आन करी, पूजा विविध प्रकार। तब मुनि ने हृदय में धीरज धरकर बार बार चरणों को स्पर्श किया। फिर प्रभु को अपने आश्रम में लाकर अनेक प्रकार से उनकी पूजा की। कहा मुनि प्रभु सुनु बिनती मोरी, स्तुति करो कवन विधि तोरी। महिमा अमित मोरी मति थोरी, रवि सन्मुख खद्दोत अंजोरी। मुनि कहने लगे, हे प्रभु मेरी विनती सुनिए। मैं किस प्रकार से आपकी स्तुति करूं। आपकी महिमा अपार है और मेरी बुद्धि अल्प है, जैसे सूर्य के सामने जुगनू का उजाला। श्याम तामरस दाम शरीरम, जटा मुकुट परिधन मुनि चीरम। पाणी चाप शर कटितूणीरम, नौमि निरंतर श्री रघुवीरम। हे नील कमल की माला के समान श्याम शरीर वाले, हे जटाओं का मुकुट और मुनियों के वलकल वस्त्र पहने हुए, हाथों में धनुष बाण लिए तथा कमर में तरकस करते हुए श्री राम जी, मैं आपको निरंतर नमस्कार करता हूँ। मोह विपन घन दहन कृशानु, संत सरोरुह कानन भानु। निश्चर करिब रूथ मृग राज, त्रातु सदानुभव खग बाज। जो मोह रूपी घने वन को जलाने के लिए अग्नि है, संत रूपी कमलों के वन के प्रफुल्लित करने के लिए सूर्य हैं, राक्षस रूपी हाथियों के समूह के पछाड़ने के लिए सिंह हैं, और भव आवागमन रूपी पक्षी के मारने के लिए बाज रूप हैं। वे प्रभु सदा हमारी रक्षा करें। अरुण नयन राजीव सुवेशम, सीता नयन चकोर निशेषम। हर हृदय मानस बाल मरालम, नौमि राम और बाहु विशालम। हे लाल कमल के समान नेत्र और सुंदर वेश वाले, सीता जी के नेत्र रूपी चकोर के चंद्रमा, शिव जी के हृदय रूपी मानसरोवर के बालहंस, विशाल हृदय और भुजा वाले श्री रामचंद्र जी, मैं आपको नमस्कार करता हूं। संशय सर्प ग्रसन उर्गाद, शमन कर्कश तर्क विषाद। भव भंजन रंजन सुर यूथ, त्रातु सदा नो कृपावरूथ। जो संशय रूपी सर्प को ग्रसने के लिए गरुड़ हैं, अत्यंत कठोर तर्क से उत्पन्न होने वाले विषाद का नाश करने वाले हैं, आवागमन को मिटाने वाले और देवताओं के समूह को आनंद देने वाले हैं, वे कृपा के समूह श्री राम जी सदा हमारी रक्षा करें। निर्गुण सगुण विषम समरूपम, ज्ञान गिरा गोतीतम अनुपम। अमलम खिलम बद्यम पारम, नौमि राम भंजन महिभारम। हे निर्गुण सगुण विषम और समरूप, हे ज्ञान वाणी और इंद्रियों से अतीत, हे अनुपम निर्मल संपूर्ण दोष रहित, अनंत एवं पृथ्वी का भार उतारने वाले श्री रामचंद्र जी, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। भक्त कल्प पापद आराम, तरजन क्रोध लोभ मद काम। अति नागर भव सागर सेतु, त्रातु सदा दिन कर कुल केतु। जो भक्तों के लिए कल्प वृक्ष के बगीचे हैं, क्रोध लोभ मद और काम को डराने वाले हैं, अत्यंत ही चतुर और संसार रूपी समुद्र से तरने के लिए सेतु रूप हैं, वे सूर्य कुल की ध्वजा श्री राम जी सदा मेरी रक्षा करें। अतुलित भुज प्रताप बल धाम, कलिमल विपुल विभंजन नाम। धर्म वर्म नर मद गुण ग्राम, संतत शम तनोतु मम राम। जिनकी भुजाओं का प्रताप अतुलनीय है, जो बल के धाम है, जिनका नाम कलयुग के बड़े भारी पापों का नाश करने वाला है, जो धर्म के कवच रक्षक हैं और जिनके गुण समूह आनंद देने वाले हैं, वे श्री राम जी निरंतर मेरे कल्याण का विस्तार करें। यद्यपि विरज व्यापक अविनाशी, सबके हृदय निरंतर बासी। तदपि अनुज श्री सहित खरारी, बसतु मम मनसी मम काननचारी। यद्यपि आप निर्मल व्यापक अविनाशी और सबके हृदय में निरंतर निवास करने वाले हैं, तथापि हे खरारी श्री राम जी, लक्ष्मण जी और सीता जी सहित वन में विचरने वाले, आप इसी रूप में मेरे हृदय में निवास कीजिए।
जे जानहि ते जानहु स्वामी, सगुन अगुन उर अंतर जामी। जो कौशलपति राजीव नयन, ना करौ सो राम हृदय मम अयनाम। हे स्वामी, आपको जो सगुण निर्गुण और अंतर्यामी जानते हो वे जाना करें। मेरे हृदय को तो कौशलपति कमल नयन श्री राम जी ही अपना घर बनावे। अस अभिमान जाई जनि भोरे, मैं सेवक रघुपति पति मोरे। सुनि मुनि बचन राम मन भाए, बहुरि हर्ष मुनि बर उर लाए। ऐसा अभिमान भूलकर भी ना छूटे कि मैं सेवक हूँ और श्री रघुनाथ जी मेरे स्वामी हैं। मुनि के वचन सुनकर श्री राम जी मन में बहुत प्रसन्न हुए। तब उन्होंने हर्षित होकर श्रेष्ठ मुनि को हृदय से लगा लिया। परम प्रसन्न जानू मुनि मोही, जो बर मांगहु देऊ सो तोही। मुनि कह मैं बर कबहु न जाचा, समुझ न परई झूठ का साचा। और कहा, हे मुनि, मुझे परम प्रसन्न जानो, जो वर मांगो वही मैं तुम्हें दूं। मुनि सुतीक्ष्ण जी ने कहा, मैंने तो वर कभी मांगा ही नहीं, मुझे समझ ही नहीं पड़ता कि क्या झूठ है और क्या सत्य, क्या मांगू क्या नहीं। तुम्हि नीक लागे रघुराई, सो मोहि देहु दास सुखदाई। अविरल भगति बिरति विज्ञाना, होहु सकल गुण ज्ञान निधाना। अतः हे रघुनाथ जी, हे दासों को सुख देने वाले, आपको जो अच्छा लगे मुझे वही दीजिए। रामचंद्र जी ने कहा, हे मुने, तुम प्रगाढ़ भक्ति, वैराग्य, विज्ञान और समस्त गुणों तथा ज्ञान के निधान हो जाओ। प्रभु जो दीन सुबरु मैं पावा, अब सो देहु मोहि जो भावा। तब मुनि ने बोली, प्रभु ने जो वरदान दिया वह तो मैंने पा लिया, अब मुझे जो अच्छा लगता है वह दीजिए। अनुज जानकी सहित प्रभु, चाप बाण धर राम। मम हिय गगन इंदु एव, बसहु सदा निह काम। हे प्रभु, हे श्री राम जी, छोटे भाई लक्ष्मण जी और सीता जी सहित धनुष बाणधारी आप निष्काम स्थिर होकर मेरे हृदय रूपी आकाश में चंद्रमा की भांति सदा निवास कीजिए। एव मस्तु करी रमा निवासा, हर्ष चले कुंभ ऋषि पासा। बहुत दिवस गुर दर्शन पाए, भय मोहि एहि आश्रम आए। एव मस्तु, ऐसा ही हो, ऐसा उच्चारण कर लक्ष्मी निवास श्री रामचंद्र जी हर्षित होकर अगस्त ऋषि के पास चले। तब सुतीक्ष्ण जी बोले, गुरु अगस्त जी का दर्शन पाए और इस आश्रम में आए मुझे बहुत दिन हो गए हैं। अब प्रभु संग जाऊं गुर पाही, तुम कह नाथ निहोरा नाही। देखी कृपा निधि मुनि चतुराई, लिए संग बिह से दो भाई। अब मैं भी प्रभु आपके साथ गुरु जी के पास चलता हूँ, इसमें हे नाथ आप पर मेरा कोई एहसान नहीं। मुनि की चतुरता देखकर कृपा के भंडार श्री राम जी ने उनको साथ ले लिया और दोनों भाई हंसने लगे। पंत कहत निज भगति अनूपा, मुनि आश्रम पहुँचे सुरभूपा। तुरत सुतीक्षण गुर पहि गयऊ, करी दंडवत कहत अस भयऊ। रास्ते में अपनी अनुपम भक्ति का वर्णन करते हुए देवताओं के राज राजेश्वर श्री राम जी अगस्त मुनि के आश्रम पहुंचे। सुतीक्ष्ण तुरंत ही गुरु अगस्त जी के पास गए और दंडवत करके ऐसा कहने लगे, नाथ कौशलाधीश कुमारा, आए मिलन जगत आधारा। राम अनुज समेत बैदेही, निस दिन देव जपत हहु जेही। हे नाथ, अयोध्या के राजा दशरथ जी के कुमार जगदाधार श्री रामचंद्र जी छोटे भाई लक्ष्मण जी और सीता जी सहित आपसे मिलने आए हैं, जिनका हे देव आप रात दिन जप करते रहते हैं। सुनत अगस्त्य तुरत उठि धाये, हरि बिलो की लोचन जल छाए। मुनिपद कमल परे दो भाई, ऋषि अति प्रीति लिए उर लाई। यह सुनते ही अगस्त्य जी तुरंत ही उठ दौड़े। भगवान को देखते ही उनके नेत्रों में आनंद और प्रेम के आंसुओं का जल भर आया। दोनों भाई मुनि के चरण कमलों पर गिर पड़े। ऋषि ने उठाकर बड़े प्रेम से उन्हें हृदय से लगा लिया। सादर कुशल पूछ मुनि ज्ञानी, आसन बर बैठारे आनी। पुनि करी बहु प्रकार प्रभु पूजा, मोहि सम भाग्यवंत नहीं दूजा। ज्ञानी मुनि ने आदर पूर्वक कुशल पूछकर उनको लाकर श्रेष्ठ आसन पर बैठाया। फिर बहुत प्रकार से प्रभु की पूजा करके कहा, मेरे समान भाग्यवान आज दूसरा कोई नहीं है। जहां लगी रहे अपर मुनि वृंदा, हर से सब बिलो की सुख कंदा। वहां जहां तक जिसने भी अन्य मुनिगण थे सभी आनंद कंद श्याम जी के दर्शन करके हर्षित हो गए।
मुनि समूह महा बैठे सन्मुख सबकी ओर, शरद इंदु तन चितवत मानहु निकर चकोर। मुनियों के समूह में श्री रामचंद्र जी सबकी ओर सम्मुख होकर बैठे हैं, अर्थात प्रत्येक मुनि को श्री राम जी अपने ही सामने मुख करके बैठे दिखाई देते हैं और सब मुनि टकटकी लगाए उनके मुख को देख रहे हैं। ऐसा जान पड़ता है मानो चकोरों का समुदाय शरद पूर्णिमा के चंद्रमा की ओर देख रहा हो। तब रघुबीर कहा मुनि पाहि, तुम सन प्रभु दुराव कछु नाही। तुम जानहु जहि कारण आयऊ, ताते तात न कहि समुझायऊ। तब श्री राम जी ने मुनि से कहा, हे प्रभु आपसे कुछ छिपाव है नहीं, मैं जिस कारण से आया हूं वह आप जानते ही हैं, इसी से हे तात मैंने आपसे समझाकर कुछ नहीं कहा। अब सो मंत्र देहु प्रभु मोहि, जहि प्रकार मारो उन द्रोही। मुनि मुस्काने सुनि प्रभु बानी, पूछे नाथ मोहि का जानी। हे प्रभु आप मुझे वही मंत्र सलाह दीजिए जिस प्रकार मैं मुनियों के द्रोही राक्षसों को मारूं। प्रभु की वाणी सुनकर मुनि मुस्कुराए और बोले, हे नाथ आपने क्या समझकर मुझसे यह प्रश्न किया है। तुम्हारे ही भजन प्रभाव अगारी, जानहु महिमा कछुक तुम्हारी। उमरि तरु विशाल तब माया, फल ब्रह्मांड अनेक निकाया। हे पापों का नाश करने वाले, मैं तो आप ही के भजन के प्रभाव से आपकी कुछ थोड़ी सी महिमा जानता हूँ। आपकी माया गूलर के विशाल वृक्ष के समान है, अनेकों ब्रह्मांडों के समूह ही जिसके फल हैं। जीव चराचर जंतु समाना, भीतर बसहि न जानहि आना। ते फल भच्चक कठिन कराला, तब भय डरत सदा सो काला। चर और अचर जीव गूलर के फल के भीतर रहने वाले छोटे छोटे जंतुओं के समान उन ब्रह्मांड रूपी फलों के भीतर बसते हैं और वे अपने उस छोटे से जगत के सिवा दूसरा कुछ नहीं जानते। उन फलों का भक्षण करने वाला कठिन और कराल काल है, वह काल भी सदा आपसे भयभीत रहता है। ते तुम सकल लोकपति साई, पूछे मोहि मनुज की नाई। यह बर मांगऊ कृपा निकेता, बसऊ हृदय श्री अनुज समेता। उन्हीं आपने समस्त लोकपालों के स्वामी होकर भी मुझसे मनुष्य की तरह प्रश्न किया। हे कृपा के धाम, मैं तो यह वर मांगता हूं कि आप श्री सीता जी और छोटे भाई लक्ष्मण जी सहित मेरे हृदय में सदा निवास कीजिए। अविरल भगत विरति सत्संगा, चरण सरोरुह प्रीति अभंगा। यद्यपि ब्रह्म अखंड अनंता, यद्यपि ब्रह्म अखंड अनंता, अनुभव गम्य भजहि जहि संता। मुझे प्रगाढ़ भक्ति वैराग्य सत्संग और आपके चरण कमलों में अटूट प्रेम प्राप्त हो। यदि आप अखंड और अनंत ब्रह्म हैं जो अनुभव से ही जानने में आते हैं और जिनका संत जन भजन करते हैं। अस तब रूप बखानऊ जानऊ, फिरी सगुन ब्रह्म रति मानऊ। संतत दासन देहु बड़ाई, ताते मोहि पूछेऊ रघुराई। यद्यपि मैं आपके ऐसे रूप को जानता हूं और उसका वर्णन भी करता हूं, तो भी लौट लौट कर मैं सगुण ब्रह्म में आपके इस सुंदर स्वरूप में ही प्रेम मानता हूं। आप सेवकों को सदा ही बड़ाई दिया करते हैं, इसी से हे रघुनाथ जी आपने मुझसे पूछा है प्रभु परम मनोहर ठाऊ, पावन पंच बटीत ही नाऊ। दंडक बन पुनीत प्रभु करहु, उग्र साप मुनि बर कर हरहु। हे प्रभु एक परम मनोहर और पवित्र स्थान है, उसका नाम पंचवटी है। हे प्रभु आप दंडक वन को जहाँ पंचवटी है पवित्र कीजिए और श्रेष्ठ मुनि गौतम जी के कठोर शाप को हर लीजिए। बास करहु तह रघुकुल राया, कीजे सकल मुनिन पर दाया। चले राम मुनि आय सुपाई, तुरत ही पंच बटी निराई। हे रघुकुल के स्वामी आप सब मुनियों पर दया करके वहीं निवास कीजिए। मुनि की आज्ञा पाकर श्री रामचंद्र जी वहां से चल दिए और शीघ्र ही पंचवटी के निकट पहुंच गए। गीधराज से भेंट भई, बहुविधि प्रीति बढ़ाई। गोदावरी निकट प्रभु रहे परन ग्रह छाई। वहां गिरिराज जटायु से भेंट हुई, उसके साथ बहुत प्रकार से प्रेम बढ़ाकर प्रभु श्री रामचंद्र जी गोदावरी जी के समीप पर्ण कुटी छाकर रहने लगे। जब ते राम कीन तह बासा, सुखी भय मुनि बीती त्रासा। गिरिवन नदी ताल छवि छाए, दिन दिन प्रीति प्रति अति होहि सुहाए। जब से श्री राम जी ने वहां निवास किया तब से मुनि सुखी हो गए, उनका डर जाता रहा। पर्वत वन नदी और तालाब शोभा से छा गए।
वे दोनों दिन अधिक सुहावने मालूम होने लगे। खग मृग बंद आनंदित रहाहि, मधुप मधुर गुंजत छवि लहाहि। सोबन बरन सक अहि राजा, जहां प्रकट रघुबीर बिराजा। पक्षी और पशुओं के समूह आनंदित रहते हैं और भौरे मधुर गुंजार करते हुए शोभा पा रहे हैं। जहां प्रत्यक्ष श्री राम जी विराजमान है, उस वन का वर्णन सर्पराज शेष जी भी नहीं कर सकते। एक बार प्रभु सुख आसीना, लक्ष्मण बचन कहे छलहीना। सुर नर मुनि सचराचर साई, मैं पूछूं निज प्रभु की नाई। एक बार प्रभु श्री राम जी सुख से बैठे हुए थे। उस समय लक्ष्मण जी ने उनसे छल रहित सरल वचन कहे, हे देवता, मनुष्य, मुनि और चराचर के स्वामी, मैं अपने प्रभु की तरह अपना स्वामी समझकर आपसे पूछता हूँ। मोहि समुझाई कहु सोई देवा, तब तजी करो चरण रज सेवा। कहु ज्ञान विराग अरु माया, कहु सुभगति करहु जहि दाया। हे देव, मुझे समझाकर वही कहिए जिससे सब छोड़कर मैं आपकी चरण रज की ही सेवा करूं। ज्ञान, वैराग्य और माया का वर्णन कीजिए और उस भक्ति को कहिए जिसके कारण आप दया करते हैं। ईश्वर जीव भेद प्रभु, सकल कहो समुझाई। जाते होई चरण रति, शोक मोह भ्रम जाई। हे प्रभु, ईश्वर और जीव का भेद भी सब समझाकर कहिए, जिससे आपके चरणों में मेरी प्रीति हो और शोक मोह तथा भ्रम नष्ट हो जाए। थोर ही मह सब कहूँ बुझाई, सुनहु तात मति मन चित लाई। मैं अरु मोर तोर मैं तोर तै माया, जहि बस कीन्हे जीव निकाया। श्री राम जी ने कहा, हे तात, मैं थोड़े ही में सब समझाकर कह देता हूँ। तुम मन चित्त और बुद्धि लगाकर सुनो। मैं और मेरा, तू और तेरा, यही माया है जिसने समस्त जीवों को वश में कर रखा है। गो गोचर जहां लगी मन जाई, सो सब माया जाने को भाई। तेहि कर भेद सुनहु तुम सो, विद्या अपर अविद्या दो। इंद्रियों के विषयों को जहां तक मन जाता है, हे भाई, उस सबको माया जानना। उसके भी एक विद्या और दूसरी अविद्या, इन दोनों भेदों को तुम सुनो। एक दुष्ट अतिशय दुख रूपा, जा बस जीव पराभव कूपा। एक रचई जग गुण बस जाके, प्रभु प्रेरित नहीं निज बलता के। एक अविद्या दुष्ट दोष युक्त है और अत्यंत दुख रूप है, जिसके वश होकर जीव संसार रूपी कुएं में पड़ा हुआ है। और एक विद्या जिसके वश में गुण है और जो जगत की रचना करती है, वह प्रभु से ही प्रेरित होती है। उसके अपना बल कुछ भी नहीं है। ज्ञान मान जहां एकौ नाही, वेक ब्रह्म समान सब माही। कहिए तात सो परम विरागी, तृण सम सिद्ध तीन गुण त्यागी। ज्ञान वह है जहां जिसमें मान आदि एक भी दोष नहीं है और जो सब में समान रूप से ब्रह्म को देखता है। हे तात, उसी को परम वैराग्यवान कहना चाहिए, जो सारी सिद्धियों को और तीनों गुणों को तिनके के समान त्याग चुका हो। जिसमें मान, दंभ, हिंसा, क्षमा, राहित्य, टेढ़ापन, आचार्य सेवा का अभाव, अपवित्रता, अस्थिरता, मन का ग्रह निहित न होना, इंद्रियों के विषय में आसक्ति, अहंकार, जन्म मृत्यु जरा व्याधिमय जगत में सुख बुद्धि, स्त्री पुत्र घर आदि में आसक्ति तथा ममता, इष्ट और अनिष्ट की प्राप्ति में हर्ष शोक, भक्ति का भाव, एकांत में मन न लगना, विषयी मनुष्यों के संग में प्रेम, ये 18 न हो और नित्य अध्यात्म आत्मा की स्थिति तथा तत्व ज्ञान के अर्थ, तत्व ज्ञान के द्वारा जानने योग्य परमात्मा का नित्य दर्शन हो, वही ज्ञान कहलाता है। देखिए गीता अध्याय। माया ईस न आप कहूं, जान कही सो जीव। बंद मोक्ष प्रद सर्व पर, माया प्रेरक सीव। जो माया को, ईश्वर को और अपने स्वरूप को नहीं जानता, उसे जीव कहना चाहिए। जो कर्मानुसार बंधन और मोक्ष देने वाला, सबसे परे और माया का प्रेरक है, वह ईश्वर है। धर्म ते बिरति जोग ते ज्ञाना, ज्ञान मोक्ष प्रद वेद बखाना। जाते बेगी द्रवऊ मैं भाई, सो मम भगति भगत सुखदाई। धर्म के आचरण से वैराग्य और योग से ज्ञान होता है तथा ज्ञान मोक्ष का देने वाला है, ऐसा वेदों ने वर्णन किया है। और हे भाई, जिससे मैं शीघ्र ही प्रसन्न होता हूं, वह मेरी भक्ति है, जो भक्तों को सुख देने वाली है। सो सुतंत्र अवलंब न आना, तेहि आधीन ज्ञान विज्ञाना।
भगति तात अनुपम सुख मूला, मिलई जो संत होई अनुकूला। वह भक्ति स्वतंत्र है, उसको ज्ञान विज्ञान आदि किसी दूसरे साधन का सहारा अपेक्षा नहीं है। ज्ञान और विज्ञान तो उसके अधीन है। हितात भक्ति अनुपम एवं सुख की मूल है, और वह भी तभी मिलती है जब संत अनुकूल प्रसन्न होते हैं। भगत की साधन कहूँ बखानी, सुगम पंत मोहि पावहि प्राणी। प्रथम ही विप्र चरण अति प्रीति, निज निज कर्म निरत श्रुति रीति। अब मैं भक्ति के साधन विस्तार से कहता हूँ। यह सुगम मार्ग है जिससे जीव मुझको सहज ही पा जाते हैं। पहले तो ब्राह्मणों के चरणों में अत्यंत प्रीति हो और वेद की रीति के अनुसार अपने अपने वर्णाश्रम के कर्मों में लगा रहे। यही कर फल पुनि विषय विरागा, तब मम धर्म उपज अनुरागा। श्रवनादिक नव भक्ति दृढ़ाही, मम लीला रति अति मन माही। इसका फल फिर विषयों से वैराग्य होगा। तब वैराग्य होने पर मेरे धर्म भागवत धर्म में प्रेम उत्पन्न होगा। तब श्रवण आदि 9 प्रकार की भक्तियां दृढ़ होंगी और मन में मेरी लीलाओं के प्रति अत्यंत प्रेम होगा। संत चरण पंकज अति प्रेमा, मन क्रम वचन भजन दृढ़ नेमा। गुरु पितु मातु बंधु पति देवा, सब मोहि कह जाने दृढ़ सेवा। जिसका संतों के चरण कमलों में अत्यंत प्रेम हो, मन वचन और कर्म से भजन का दृढ़ नियम हो, और जो मुझको ही गुरु पिता माता भाई पति और देवता सब कुछ जाने और सेवा में दृढ़ हो। मम गुण गावत पुलक शरीरा, गद गद गिरा नयन बह नीरा। काम आदि मद दंभ न जाके, तात निरंतर बस में ताके। मेरा गुण गाते समय जिसका शरीर पुलकित हो जाए, वाणी गदगद हो जाए और नेत्रों से प्रेमाश्रुओं का जल बहने लगे, और काम मद और दंभ आदि जिसमें न हो, हे भाई मैं सदा उसके वश में रहता हूँ। बचन कर्म मन मोरी गति, भजनु करहि नहीं काम। तिनके हृदय कमल महू, करम सदा विश्राम। जिनको कर्म वचन और मन से मेरी ही गति है, और जो निष्काम भाव से मेरा भजन करते हैं, उनके हृदय कमल में मैं सदा विश्राम करता हूँ। भगति जोग सुनी अति सुख पावा, लक्ष्मण प्रभु चरण अनिसिरु नावा। एहि विधि गए कछुक दिन बीती, कहत विराग ज्ञान गुण नीति। इस भक्ति को सुनकर लक्ष्मण जी ने अत्यंत सुख पाया और उन्होंने प्रभु श्री रामचंद्र जी के चरणों में सिर नवाया। इस प्रकार वैराग्य ज्ञान गुण और नीति कहते हुए कुछ दिन बीत गए। सुपनखा रावण के बहिनी, दुष्ट हृदय दारुण जस अहिनी। पंचवटी सो गई एक बारा, देख बिकल भई जुगल कुमारा। सुपर्णखा नाम की रावण की एक बहन थी जो नागिन के समान भयानक और दुष्ट हृदय की थी। वह एक बार पंचवटी में गई और दोनों राजकुमारों को देखकर विकल काम से पीड़ित हो गई। भ्राता पिता पुत्र उर्गारी, पुरुष मनोहर निरखत नारी। होई विकल सक मन ही न रोकी, जिमि रवि मणि द्रव रवहि बिलोकी। काकभूषण जी कहते हैं, हे गरुड़ जी, सुपनखा जैसी राक्षसी धर्म ज्ञान शून्य कामांध स्त्री मनोहर पुरुष को देखकर चाहे वह भाई पिता पुत्र ही हो, विकल हो जाती है और मन को नहीं रोक सकती। जैसे सूर्यकांत मणि सूर्य को देखकर द्रवित हो जाती है, ज्वाला से पिघल जाती है। रुच रूप धरि प्रभु पहि जाई, बोली वचन बहुत मुस्काई। तुम सम पुरुष न मो सम नारी, यह संयोग विधि रचा विचारी। वह सुंदर रूप धरकर प्रभु के पास जाकर और बहुत मुस्कुराकर वचन बोली, ना तो तुम्हारे समान कोई पुरुष है, न मेरे समान स्त्री। विधाता ने यह संयोग जोड़ा बहुत विचार कर रचा है। मम अनुरूप पुरुष जग माही, देखऊं खोज लोक त्यों नाही। ताते अब लगी रहूं कुमारी, मनुमाना कछु तुमहि निहारी। मेरे योग पुरुष वर जगत भर में नहीं, मैंने तीनों लोगों को खोज देखा, इसी से मैं अब तक कुमारी अविवाहित रही। अब तुमको देखकर कुछ मन माना चित्त ठहरा है। सीत ही चितई कही प्रभु बाता, अहि कुआर मोर लघु भ्राता। गई लक्ष्मण रिपु भगनी जानी, प्रभु बिलो की बोले मृदुबानी। सीता जी की ओर देखकर प्रभु श्री रामचंद्र जी ने यह बात कही कि मेरा छोटा भाई कुमार है। तब वह लक्ष्मण जी के पास गई। लक्ष्मण जी उसे शत्रु की बहन समझकर और प्रभु की ओर देखकर कोमल वाणी से बोले,
सुंदरी सुनु मैं उनकर दासा, पराधीन नहीं तोर सुपासा। प्रभु समर्थ कौशलपुर राजा, जो कछु करहिं उनहि सब छाजा। हे सुंदरी सुन, मैं तो उनका दास हूं, मैं पराधीन हूं, अतः तुम्हें सुविधा सुख ना होगा। प्रभु समर्थ हैं, कौशलपुर के राजा हैं, वे जो कुछ करें उन्हें सब फपता है। सेवक सुख चह मान भिकारी, व्यसनी धन सुख गति व्यभिचारी। लोभी जस चह चार गुमानी, नव दुधि दूध चहत ए प्राणी। सेवक सुख चाहे, भिखारी सम्मान चाहे, व्यसनी जिसे जुए शराब आदि का व्यसन हो, धन और व्यभिचारी शुभ गति चाहे, लोभी यश चाहे और अभिमानी चारों फल अर्थ धर्म काम मोक्ष चाहे। तो ये सब प्राणी आकाश को दुख कर दूध लेना चाहते हैं, अर्थात असंभव बात को संभव करना चाहते हैं। पुनि फिर राम निकट सो आई, प्रभु लक्ष्मण पहि बहुरी पठाई। लक्ष्मण कहा तो ही सो बरई, जो तुरंत तोरी लाज परिहरई। वह लौटकर फिर श्री राम जी के पास आई। प्रभु ने फिर उसे लक्ष्मण जी के पास भेज दिया। लक्ष्मण जी ने कहा तुम्हें वही बरेगा जो लज्जा तरण तोड़कर अर्थात प्रतिज्ञा करके त्याग देगा, अर्थात जो निपट निर्लज्ज होगा। तब खिसियानी राम पही गई, रूप भयंकर प्रकटत भई। सीत ही सभय देख रघुराई, कहा अनुज सन सैन बुझाई। तब वह खिसियाई हुई क्रुद्ध होकर श्री राम जी के पास गई और उसने अपना भयंकर रूप प्रकट किया। सीता जी को भयभीत देखकर श्री रघुनाथ जी ने लक्ष्मण जी को इशारा देकर कहा, लक्ष्मण अति लाघव सो, नाक कान बिनु कीन। ताके कर रावण कहा, मनो चुनौती दीन। लक्ष्मण जी ने बड़ी फुर्ती से उसको बिना नाक कान की कर दिया, मानो उसके हाथ रावण को चुनौती दी हो। नाक कान बिनु भई बिकरारा, जनु सब सैल गेरु के धारा। खर दूषण पही गई बिल पाता, धिक धिक तब पौरुष बल भ्राता। बिना नाक कान के वह विकराल हो गई। उसके शरीर से रक्त इस प्रकार बहने लगा मानो काले पर्वत से गेरू की धारा बह रही हो। वह विलाप करती हुई खरदूषण के पास गई और बोली, हे भाई तुम्हारे पौरुष वीरता को धिक्कार है, तुम्हारे बल को धिक्कार है। तेहि पूछा सब कहे सी बुझाई, जातु धान सुनि सेन बनाई। घाय निश्चर निकर बरूथा, जनु सपच्च कज्जल गिरि जूथा। उन्होंने पूछा, तब शूर्पणखा ने सब समझाकर कहा। सब सुनकर राक्षसों ने सेना तैयार की। राक्षस समूह झुंड के झुंड दौड़े, मानो पंखधारी काजल के पर्वतों का झुंड हो। नाना बाहन नाना कारा, नाना युद्ध धर घोर अपारा। सुपनखा आगे कर लीनी, अशुभ रूप श्रुति नासाहीनी। वे अनेकों प्रकार की सवारियों पर चढ़े हुए तथा अनेकों आकार सूरतों के हैं। वे अपार हैं और अनेकों प्रकार के असंख्य भयानक हथियार धारण किए हुए हैं। उन्होंने नाक कान कटी हुई अमंगल रूपणी शूर्पणखा को आगे कर लिया। असुगुण अमित हो ही भयकारी, गनहि न मृत्यु विवश सब झारी। गरजहि तरजहि गगन उड़ाही, देख कटक भट अति हर्षाही। अनगिनत भयंकर अशकुन हो रहे हैं, परंतु मृत्यु के वश होने के कारण वे सब के सब उनको कुछ गिनते ही नहीं। गरजते हैं, ललकारते हैं और आकाश में उड़ते हैं। सेना देखकर योद्धा लोग बहुत ही हर्षित होते हैं। को कह जियत धरऊ दो भाई, धरि मारहु ते लेहु चढ़ाई। धूरी पूरी नव मंडल रहा, राम बोलाई अनुज सन कहा। कोई कहता है दोनों भाइयों को जीता ही पकड़ लो, पकड़कर मार डालो और स्त्री को छीन लो। आकाश मंडल धूल से भर गया। तब श्री राम जी ने लक्ष्मण जी को बुलाकर उनसे कहा, ले जान कहीं जाहु गिरी कंदर, आवा निश्चर कटकु भयंकर। रहो सजग मुनि प्रभु के बानी, चले सहित श्री सरधुन पानी। राक्षसों की भयानक सेना आ गई है, जानकी जी को लेकर तुम पर्वत की कंदरा में चले जाओ। सावधान रहना। प्रभु श्री रामचंद्र जी के वचन सुनकर लक्ष्मण जी हाथ में धनुष बाण लिए श्री सीता जी सहित चले। देख रामुरी बुदल चली आवा, बिहसी कठिन को दंड चढ़ावा। शत्रुओं की सेना समीप चली आई है, यह देखकर श्याम जी ने हंसकर कठिन धनुष को चढ़ाया। को दंड कठिन चढ़ाई सिर, जट जूट बांधत सोह क्यों। मरकत सयल पर लरत दामिनी, कोटि सुजुंग भुजग ज्यों। कटिकसी निशंग विशाल भुज, गही चाप बिसिक सुधारी के। चितवत मनहु मृग राज प्रभु, गजराज घटा निहारी के।
कठिन धनुष चढ़ाकर सिर पर जटा का जूड़ा बांधते हुए प्रभु कैसे शोभित हो रहे हैं, जैसे मरकतमणि पन्ने के पर्वत पर करोड़ों बिजलियों से दो सांप लड़ रहे हों। कमर में तरकस कसकर विशाल भुजाओं में धनुष लेकर और बाण सुधारकर प्रभु श्री रामचंद्र जी राक्षसों की ओर देख रहे हैं। मानो मतवाले हाथियों के समूह को आता देखकर सिंह उनकी ओर ताक रहा हो। आई गए बगबेल धरहु धरहु धावत सुभट, जथा बिलो की अकेल बाल रवि घेरत धनुज। पकड़ो पकड़ो पुकारते हुए राक्षस योद्धा बाघ छोड़कर बड़ी तेजी से दौड़े हुए आए और उन्होंने श्री राम जी को चारों ओर से घेर लिया, जैसे बाल सूर्य उदयकालीन सूर्य को अकेला देखकर मंदेह नामक दैत्य घेर लेते हैं। प्रभु बिलो की सरस कहीं न डारी, थकित भय रजनी चरधारी। सचिव बोली बोले कर दूषण, यह को नृप बालक नरभूषण। सौंदर्य माधुर्य निधि प्रभु श्री राम जी को देखकर राक्षसों की सेना थकित रह गई। वे उन पर बाण नहीं छोड़ सके। मंत्री को बुलाकर खरदूषण ने कहा, यह राजकुमार कोई मनुष्यों का भूषण है। नाग असुर सुर नर मुनि जेते, देखे जिते हते हम केते। हम भरी जन्म सुनहु सब भाई, देखी नहीं असी सुंदरताई। जितने भी नाग असुर देवता मनुष्य और मुनि हैं, उनमें से हमने ना जाने कितने ही देखे, जीते और मार डाले हैं, पर हे सब भाइयों सुनो, हमने जन्म भर में ऐसी सुंदरता कहीं नहीं देखी। यद्यपि भगन कीन को रूपा, बहुत बदलायक नहीं पुरुष अनूपा। देहु तुरत निज नारी दुराई, जियत भवन जाहु दो भाई। यद्यपि इन्होंने हमारी बहन को कुरूप कर दिया, तथापि ये अनुपम पुरुष वध करने योग्य नहीं। छिपाई हुई अपनी स्त्री हमें तुरंत दे दो और दोनों भाई जीते जी घर लौट जाओ। मोर कहा तुम ताहि सुनावहु, तासु बचन सुनी आतुर आवहु। दूतन कहा राम सन जाई, सुनत राम बोले मुस्काई। मेरा यह कथन तुम लोग उसे सुनाओ, उसका वचन उत्तर सुनकर शीघ्र आओ। दूतों ने जाकर यह संदेश रामचंद्र जी से कहा। उसे सुनते ही रामचंद्र जी मुस्कुराकर बोले, हम छत्री मृगया बन करही, तुमसे खग मृग खोजत फिरही। रिपु बलवंत देखी नहीं डरही, एक बार कालहु सन लरही। हम छत्री हैं, वन में शिकार करते हैं और तुम्हारे शरीर के दुष्ट पशुओं को तो ढूंढते ही फिरते हैं। हम बलवान शत्रु को देखकर नहीं डरते, लड़ने को आवे तो एक बार तो हम काल से भी लड़ सकते हैं। यद्यपि मनुज तनुज कुल घालक, मुनि पालक खल सालक बालक। जो न होई बल घर फिरी जाहू, समर विमुख मैं हतहु न काहू। यद्यपि हम मनुष्य हैं, परंतु दैत्य कुल का नाश करने वाले और मुनियों की रक्षा करने वाले हैं। हम बालक हैं, परंतु हे दुष्टों को दंड देने वाले, यदि बल ना हो तो घर लौट जाओ। संग्राम में पीठ दिखाने वाले किसी को मैं नहीं मारता। रन चढ़ी करिए कपट चतुराई, रिपु पर कृपा परम कदराई। दूतन जाई तुरत सब कहे, सुनकर दूषण उर अति रहऊ। रण में चढ़ आकर कपट चतुराई करना और शत्रु पर कृपा करना, दया दिखाना तो बड़ी भारी कायरता है। दूतों ने लौटकर तुरंत सब बातें कही, जिन्हें सुनकर खरदूषण का हृदय अत्यंत जल उठा। उर दह्यो कहो कि धरहु धाय, विकट भट रजनी चरा। सर चाप तोमर शक्ति सूल, कृपान परिग परशुधरा। प्रभु कीन धनुष टकोर, प्रथम कठोर घोर भयावहा। भय बधिर व्याकुल जातु धान, न ज्ञान तेहि अवसर रहा। खरदूषण का हृदय जल उठा। तब उन्होंने कहा, पकड़ लो, कैद कर लो। यह सुनकर भयानक राक्षस योद्धा बाण धनुष तोमर शक्ति सांग सूल बर्छी कृपाण कटार परिग और फरसा धारण किए हुए दौड़ पड़े। प्रभु श्री राम जी ने पहले धनुष का बड़ा कठोर घोर और भयानक टंकार किया, जिसे सुनकर राक्षस बहरे और व्याकुल हो गए। उस समय उन्हें कुछ भी होश ना रहा। सावधान होई धाय जनी, सबल आराती। लागे बर्शन राम पर, अस्त्र शस्त्र बहुभांति। फिर वे शत्रु को बलवान जानकर सावधान होकर दौड़े और श्री रामचंद्र जी के ऊपर बहुत प्रकार से अस्त्र शस्त्र बरसाने लगे। तिनके आयुध तिल सम, करी काटे रघुबीर। तानि सरासन श्रवण लगी, पुनि छाड़े निज तीर। श्री रघुवीर जी ने उनके हथियारों को तिलक के समान टुकड़े टुकड़े करके काट डाला। फिर धनुष को कान तक तानकर अपने तीर छोड़े।
तब चले बाण कराल पुंग करत जनु बहु ब्याल, कोपेउ समर श्री राम चले बिसिक निशित कनिकाम। तब भयानक बाण ऐसे चले मानो फुफकारते हुए बहुत से सर्प जा रहे हैं। श्री रामचंद्र जी संग्राम में क्रुद्ध हुए और अत्यंत तीक्ष्ण बाण चले। अब लोक घर तर तीर मुनि मुनि चले निश्चर वीर, भय क्रुद्ध तीन भाई जो भागी रन ते जाई। अत्यंत तीक्ष्ण बाणों को देखकर राक्षस वीर पीठ दिखाकर भाग चले। तब खरदूषण और त्रिशरा तीनों भाई क्रुद्ध होकर बोले, जो रण से भाग कर जाएगा तेहि बदब हम निज पानी, फिरे मरन मन महुठानी। आयुध अनेक प्रकार सन्मुख ते करहि प्रहार, उसका हम अपने हाथों वध करेंगे। तब मन में मरना ठानकर भागते हुए राक्षस लौट पड़े और सामने होकर वे अनेकों प्रकार के हथियारों से श्री राम जी पर प्रहार करने लगे। रिपु परम कोपे जान प्रभु धनुष सर संधान, छाड़े विपुल नाराज लगे कटन विकट पिशाच। शत्रु को अत्यंत कुपित जानकर प्रभु ने धनुष पर बाण चढ़ाकर बहु से बाण छोड़े, जिनसे भयानक राक्षस कटने लगे। उर शीस भुज कर चरण जहां तहां लाग लगे मही परन, चिक्करत लागत बाण धर परत कुधर समान। उनकी छाती सिर भुजा हाथ और पैर जहां तहां पृथ्वी पर गिरने लगे। बाण लगते ही वे हाथी की तरह चिंघाड़ते हैं, उनके पहाड़ के समान धड़ कट कट कर गिर रहे हैं। भट कटत तन सत खंड पुनि उठत करी पाखंड, नव उड़त बहु भुज मुंड बिनु मौली धावत रुंड। योद्धाओं के शरीर कटकर सैकड़ों टुकड़े हो जाते हैं, वे फिर माया करके उठ खड़े होते हैं। आकाश में बहुत सी भुजाएं और सिर उड़ रहे हैं तथा बिना सिर के धड़ दौड़ रहे हैं। खग कंक काग सगाल कट कटहि कठिन कराल, चील या क्रौच कोए आदि पक्षी और सियार कठोर और भयंकर कट कट कर शब्द कर रहे हैं। कट कटहि जम्बुक भूत प्रेत पिशाच खर पर संचहि, बेताल वीर कपाल ताल बजाई जोगिनी नंचहि। रघुवीर बाण प्रचंड खंडहि भटन के और भुज सिरा, जहाँ तहाँ परहि उठि लरहि धरु 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 करहि भय कर गिरा। सियार कटकटाते हैं, भूत प्रेत और पिशाच खोपड़ियां बटोर रहे हैं अथवा खप्पर भर रहे हैं। वीर वैताल खोपड़ियों पर ताल दे रहे हैं और योगनियां नाच रही। श्री रघुवीर के प्रचंड बाण योद्धाओं के वक्षस्थल भुजा और सिरों के टुकड़े टुकड़े कर डालते हैं। उनके धड़ जहां तहां गिर पड़ते हैं, फिर उठते और लड़ते हैं और पकड़ो पकड़ो का भयंकर शब्द करते हैं। अंतावनी गही उड़त धीत पिशाच कर कहीं धावही, संग्रामपुर बासी मनहु बहु बल गुड़ी गुड़ावही। मारे पाछारे और विदारे विपुल भट्ट कहरत परे, अब लोक निज दल विकल भट्ट तिसिरादित खर दूषण फिरे। अतड़ियों के एक छोर को पकड़कर गीध उड़ते हैं और उन्हीं का दूसरा छोर हाथ से पकड़कर पिशाच दौड़ते हैं। ऐसा मालूम होता है मानो संग्राम रूपी नगर के निवासी बहुत से बालक पतंग उड़ा रहे हों। अनेकों योद्धा मारे और बछाड़े गए, बहुत से जिनके हृदय विदीर्ण हो गए हैं पड़े कराह रहे हैं। अपनी सेना को व्याकुल देखकर तिशरा और खरदूषण आदि योद्धा श्री राम जी की ओर मुड़े। सरशक्ति तोमर परसु सूल कृपान एक ही बारही, करी कोप श्री रघुवीर पुर पर अगणित निशाचर डारही। प्रभु निमिष महु रिपु सर निवारी, पचारी डारे सायका, दस दस बिसिक उर माज मारे सकल निश्चर नायका। अनगिनत राक्षस क्रोध करके बाण शक्ति तोमर फरसा शूल और कृपाण एक ही बार में श्री रघुवीर पर छोड़ने लगे। प्रभु ने पल भर में शत्रुओं के बाणों को काटकर ललकार कर उन पर अपने बाण छोड़े। तब राक्षस सेनापतियों के हृदय में 10-10 बाण मारे। मही परत उठी भट भिरत मरत न करत माया, अति घनी सुर डरत 14 सहस प्रेत बिलो की एक अवध धनी। सुर मुनि सभय प्रभु देखी माया, नाथ अति कौतुक करियो, वे कहीं परस्पर राम करी संग्राम रिपु दल दलरी मरियो। योद्धा पृथ्वी पर गिर पड़ते हैं, फिर उठकर भिड़ते हैं, मरते नहीं। बहुत प्रकार की अतिशय माया रचते हैं। देवता यह देखकर डरते हैं कि प्रेत राक्षस 14,000 हैं और अयोध्या नाथ श्री राम जी अकेले हैं। देवता और मुनियों को भयभीत देखकर माया के स्वामी प्रभु ने एक बड़ा कौतुक किया, जिससे शत्रुओं की सेना एक दूसरे को राम रूप देखकर देखने लगी और आपस में ही युद्ध करके लड़ मरी। राम राम कही तनु तजहि, पावहि पद निर्वाण, करी उपाय रिपु मारे, छन महु कृपा निधान।
सब यही राम राम, यही राम है, इसे मारो। इस प्रकार राम राम कहकर शरीर छोड़ते हैं और निर्वाण मोक्ष पद पाते हैं। कृपा निधान श्री राम जी ने यह उपाय करके क्षण भर में शत्रुओं को मार डाला। हर्षित बरसहि सुमन सुर, बाजहि गगन निशान। स्तुति करी करी सब चले, शोभित विविध विमान। देवता हर्षित होकर फूल बरसाते हैं, आकाश में नगाड़े बज रहे हैं। फिर वे सब स्तुति कर करके अनेकों विमानों पर सुशोभित हुए चले गए। जय सिया राम। तो यहाँ पर हम विश्राम लेंगे। कल पुनः अरण्य काट के 20वें दोहे से 30वें दोहे का पाठ करेंगे और उसका आनंद लेंगे। जय श्री हनुमते नमः।